guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all guys are doing great. तो फाइनली मैं दिल्ली से वापस आ गई हूँ। वहाँ पर मुझे जैसा कि मैंने बताया कि 3 days ऑलमोस्ट लग गए थे। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने थोड़ा सा काम किया घर का, क्योंकि आपको पता है कि जब कुछ दिनों के लिए चले जाते हैं तो घर आकर बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है। जैसे सबसे पहली बात तो साफ़ सफाई थी। फिर वो सब करने के बाद मुझे फाइनली आज 2 दिन बाद टाइम मिला है कि मैं अपना जो सामान लेकर आई थी वहाँ से अपने स्मॉल बिज़नेस के लिए, जो मैं कुछ बॉक्सेस लेकर आई थी और थोड़ा सा रॉ मटेरियल लेकर आई थी, क्योंकि मुझे अपने स्मॉल बिज़नेस में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी थी, थोड़ा सा अपडेट करना था। इसलिए मैं चाहती थी कि कुछ सामान मेरे पास एक्स्ट्रा हो जो मैं और भी अपने दूसरे सामान के साथ सेल कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने ये जो वायरल क्लचर्स है मैं ये लेकर आई थी। ये तो बटरफ्लाई वाले हैं। ये भी मुझे वहीं से मिले थे। आप सब लोगों को पता है कि जैसे मैंने चांदनी चौक में रही थी तो सारा सामान मैंने वहीं से ही ख़रीदा है। वहाँ पे मुझे शॉप ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आई थी, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि वहाँ पर कहाँ पे सामान मिलता है ये वो। तो सारा कुछ मैंने नेट पर ही सर्च करके, जैसे वीडियोस बनाई होती हैं, लोग जाते होते हैं ना दुकानों में कि हाँ ये सामान यहाँ से खरीदे, तो मैंने वहीं से ऐसे ढूंढ ढूंढ के सामान लिया था। खैर मुझे ये सामान, ये तो क्लचर वाला भाई तो वहीं पर ही साइड पे बैठा हुआ था अपना बैग लेकर, तो ये तो मुझे वहीं पर ही मिल गए थे। और जो बाकी का जो मैंने बीड्स और चार्म्स लिए हैं और थोड़ा बहुत जो चेन्स वगैरह का सामान लिया है, वो मैंने सारा एक अलग से दुकान से ही लिया था। वो किनारी बाज़ार में दुकान है उनकी, तो वहाँ से मैंने उनका सामान लिया था। तो ये उनका बिल है मेरा, कुछ 3300 का कुछ सामान बन गया था सारा कुछ मिला के। ये इसमें बॉक्सेस और क्लचर के पैसे इंक्लूड नहीं है, क्योंकि बॉक्सेस मैंने कहीं और से लिए हैं। अभी इसके अलावा मुझे और भी बॉक्सेस चाहिए थे, जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं, जो वो डब्बे वाले होते हैं जिनमें सामान पैक होकर भेजता है, हम लोग भेजते हैं। वो मेरे पास अभी ख़त्म हो रखे हैं, इसीलिए मुझे पैकेज में भेजना पड़ता है सामान। तो वो भी मुझे कहीं पर नहीं मिले थे। ये मैंने वहाँ से ली थी बटरफ्लाइज, और इससे पहले आई थी वो क्रिस्टल टैग की, जो कोरियन वाली जो इलास्टिक होती है वो सबसे बेस्ट होती है, उससे ब्रेसलेट टूटते नहीं हैं। और ये मैंने फ्लावर्स वाले बीड्स लिए थे। मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ, जो भी वीडियो में चल रहा है उस हिसाब से। ये ईवल आई ली थी मैंने हर एक कलर की, और ये बोज वाले बीच थे, ये भी काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए थे वहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा थी दुकान में। और मेरे ख्याल से पूरे चांदनी चौक में वो इकलौती ऐसी शॉप थी जहाँ पर आपको बहुत सारी इतनी सारी वैरायटी मिल सकती है। ये मैंने सामान लिया था नागनेशी क्रिस्टल से। उनकी शॉप है किनारी बाज़ार में। मुझे शॉप नंबर तो नहीं याद आ रहा है कि उनका शॉप नंबर क्या था, क्योंकि मैं भी लोकेशन लगा कर ही गई थी। आप सर्च कर सकते हो गूगल मैप पर नागनेशी क्रिस्टल्स करके, आपको वहाँ पर मिल जाएगी दुकान। तो ये तो मैंने वो क्रैकल वाले बीज लिए थे। और ये मैंने ली थी, एक मिनट इसको निकलने दो पहले ये इसमें ये तो ये हाँ ये चेन थी, ये लेदर वाली चेन है, चेन अब गले में पहनने वाली। ये मुझे पूरा का पूरा सेट ही मिला था, इसके साथ लॉबस्टर हुक भी है और ये क्लैंप लग के साथ में चेन भी मिली है, एडजस्टेबल भी है। ये भी काफ़ी अच्छे मुझे मिल गए थे, क्योंकि मेरे पास थे ही नहीं, तो ये नए आजकल चल रहे थे ट्रेंड में, तो मैंने सोचा ये मैं ले लेती हूँ। और इसके बाद मैंने ये लिए हैं फ़ोन चार्म्स। फ़ोन चार्म्स के जो हुक्स होते हैं ऊपर वाले, इसमें जंपरिंग अटैच होकर इन होल्स के अंदर फिर नीचे फ़ोन चार्म वो चिपक जाता है। तो मैंने ये लिया था। ये एक ईवल आई लिया था, ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला था एक ईवल आई। और बाकी ये मैंने कोका कोला फैंटा बॉटल्स वाले मैंने चार्म्स लिए। इनमें मैं की चेन्स और फ़ोन चार्म्स मैं बनाऊँगी, अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी, कैसे बनते मैं वो भी दिखाऊँगी। अभी से मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग कर सकूँ, क्योंकि पिछले 1 महीने से घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनकी वजह से मैं प्रॉपरली शूट नहीं कर पा रही थी। बट अभी से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बीच में मैं अपनी मम्मी को भी लेकर आऊँगी, वो भी मेरे साथ शूटिंग में हेल्प किया करेंगे मेरे, मतलब हम दोनों मिलके कुछ ना कुछ कर लिया करेंगे। बाकी कुछ तो हिंदी में बोलने वाले होंगे व्लॉग्स मेरे, और कुछ नॉर्मल म्यूज़िक वाले भी रहेंगे, क्योंकि म्यूज़िक वाले भी लोग अलग से देखना पसंद करते हैं। ये मैंने ली हैं, इनको पता नहीं क्या कहते हैं इनको, लेकिन ये हुक होती हैं, आपको देख के समझ में आ जाएगा। वो जो चेन के एंड में लगती हैं एस वाली जो होती हैं, मुझे इनका नाम नहीं पता।
बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैंने ये ली थी, ये मुझे उन्होंने पैकेट दिया था 200 का। तो इसमें बहुत सारी हैं। ये जंप रिंग्स का पैकेट है, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा था, ये 400 का पैकेट मिला था मुझे। सामान है तो महंगा, बट द थिंग इज़ के इनके पास वैरायटी भी थोड़ी ज़्यादा है, पर सामान है अच्छी क्वालिटी का। क्योंकि जो मैं पहले जंप रिंग्स लेकर आई थी वो थी तो थोड़ी चीप, जैसे कि वो 100 रुपीज़ या 150 का मुझे पैकेट पड़ गया था। इससे तो खैर छोटा था वो, लेकिन वो बहुत जल्दी काली हो रही थी। तो उसका क्या फ़ायदा है ना, कुछ टाइम मेरे पास भी पड़ा रहता है सामान, कुछ टाइम कस्टमर भी यूज़ करेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कि 3-4 महीने में वो ख़राब हो जाए। बेटर इट वुड बी कि वो एटलीस्ट 1 साल 2 साल 3 साल तो उसकी शाइन मेंटेन बनी रहे ना। और वो मैंने चेन ली थी चार्म्स के लिए, और ये इसको पता नहीं कौन सी वायर बोलते हैं भाई, कोई एम से बोल रहा था। मैंने उससे दोबारा पूछा, वो बोला मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये कहीं और से मिलती नहीं है, पता नहीं वो मेमोयर वायर, मुझे नहीं पता वो क्या बोल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इससे क्या कहते हैं, जो नेकलेस या ब्रेसलेट्स बनेंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो खैर मैंने भाई से एक बार फिर से रिक्वेस्ट की, मुझे बता दो क्या है वो। तो उसने बोला मेमोयर, पता नहीं, फिर मुंह में ना वो पता नहीं मुंह में ले गया था वर्ड्स को, मुझे नहीं पता। फिर मैंने पूछा नहीं दोबारा, मैंने नेट पे भी नहीं सर्च करने का टाइम लगा। जो भी आप देख लेना। और ये फाइनली मेरे चार्म्स आ गए हैं। ये मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिए हैं, क्योंकि ये महंगे भी बहुत थे। एक एक चार्म की कीमत बहुत ज़्यादा बड़ी है। तुम क्या जानो रमेश बाबू, कुछ था। तो ये तो चार्म्स हो गए। ये मुझे चार्म्स बहुत सारे मिल गए हैं, बहुत अच्छी वैरायटी थी उनके पास, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सबसे ख़ास बात तो ये थी कि पूरे चांदनी चौक में मुझे चार्म्स नहीं मिल रहे थे कहीं पर भी, और चार्म्स मुझे लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। बहुत तरह तरह के चार्म्स मैंने उनके पास ना, आप ये सोच लो कि 20 25 30 मतलब 40 के नियर अबाउट तो उनके पास डब्बे थे, जिनमें चार्म्स की उनके पास ढेरों कलेक्शन थी। तो मेरे ख़्याल से मैंने हर सारे डब्बों में से एक एक दो दो पीसेस सब में से ऑलमोस्ट निकाले हैं, जो मुझे अपने बजट के अकॉर्डिंग लग रहे थे। क्योंकि ये चार्म्स थे जो सबसे कम रेट वाले होते हैं। इनमें से मैं आपको जो एक दो बड़े चार्म्स हैं उनका रेट बताती हूँ कि 25-30 के नियर अबाउट एक चार्म है। और अगर थोड़े और छोटे में आते हैं तो वो 25 के नियर अबाउट एक चार्म पड़ जाता है। तो चार्म्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 119 चार्म्स लिए थे। लेने तो मैंने 100 थे, लेकिन फिर वो 119 बन गए थे। तो भाई कह रहा था मैं दोबारा बॉक्स में तो डाल नहीं पाऊँगा, इसीलिए फिर आपको भी ले ही लो आप, है ना। मैं एक एक करके वरना उसे ढूंढ के डालने पड़ते। तो फाइनली ये सारा मेरा जो सामान है ये मैंने वहाँ से लिया है। चार्म्स हो गए, क्लचर्स हो गए, बीड्स हो गए, और ये बॉक्सेस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन बॉक्सेस के अंदर अपने सामान को डालते हुए बनाऊँगी, तो आप वो भी वीडियो को देखना। आई होप कि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ, तो आप सब लोग अब से हर वीडियो को प्यार भी दोगे। बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।